एथनिक वेयर ब्रांड्स आप लोग को लिटरली लूट रहे हैं। सो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? सो बेसिकली आई एम इनटू एथनिक वेयर ब्रांड्स बहुत टाइम से। अब मेरे को 3 से 4 साल हो गए खुद का एथनिक वेयर ब्रांड करते हुए। और मैंने लिटरली ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है। आई हैव स्टार्टेड माई ओन ब्रांड, आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी। एंड मेरे को मेजर फॉल्ट एथनिक वेयर में ये दिखता है कि dude there are lot ऑफ मार्जिन्स जो लोग कवर करके चल रहे हैं पूरे एथनिक वेयर ब्रांड के अंदर। तो वाई डू आई से दे आर रिपिंग यू ऑफ बेसिकली कि सी मैं खुद एक माल बना रहा हूँ एंड आई नो हाउ मच दैट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड वो प्रोडक्ट का मार्जिन कितना जा सकता है। मैम आई होप द कैमरा एंगल इज राइट एंगल। आई एम डूइंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स सी। सो बट देयर इज ह्यूज इशू। सो प्रॉब्लम बेसिकली इतनी यही है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके बेच रहे हैं। आई हैव लिटरली सीन द प्रोडक्ट्स विच आर 5,000 6,000 रुपीज़ जिसके कॉस्टिंग पड़ती है उसको लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। एंड आई रियली डोंट नो व्हाई दे आर सेलिंग इट फॉर लाइक आई डोंट नो 20 टाइम्स द प्राइस। मेरा मार्केटिंग का काम है बेसिकली। सो व्हाट आई डू इज़ आई मैन्युफैक्चर माई ओन प्रोडक्ट एंड खुद के लेवल पे माल बनाता हूँ एंड बाहर जाके सैम्पलिंग वगैरह करता हूँ, बाहर माल घुमाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अलग है वो सब करता हूँ मैं। बट मोस्टली मेरे को मेजरली इसमें इशू यही लग रहा है कि जो लोग माल बेच रहे हैं सामने द पीपल, जो लोग का दुकान है, जो लोग खुद की दुकान लेके बैठे हैं, जो लोग आगे जाके जैसे एंड कस्टमर को जो लोग माल बेच रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के काम कर रहे हैं। एंड समटाइम्स आई फील कि एज अ पर्सन हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरी खुद की कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई रिटेल आउटलेट नहीं है लाइक जहाँ से मैं डायरेक्टली एंड कस्टमर को माल बेच सकूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसके वजह से मेरी सेल डाउन हो रही है। एंड व्हाई डू आई से दैट? सो बेसिकली जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर कोई चीज़ 500 रुपये में किसी को दे रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ 500 रुपये में, सो आई थिंक मे बी वो ले बहुत हो गया तो 1000 ले ले, 1200 ले ले, 1500 मैक्सिमम आई थिंक। बट इफ यू आर चार्जिंग सेम थिंग फॉर लाइक 3000 3500 4000 रुपीज़, dude there are very less people who can afford that, and at least for like one time, एक बार के लिए लोग इतना पैसा पे करेंगे। पीपल ऑलवेज से दैट, पीपल ऑलवेज कंप्लेन मी अबाउट माई एथनिक वेयर प्रोडक्ट्स। दे आर लाइक यार एक ही बार पहनना है, एक ही बार चाहिए, ठीक है। बट फॉर वन टाइम देर आर पीपल हु कैन अफोर्ड ह्यूज रेट्स ओवर एथनिक वेयर ब्रांड्स, लाइक ह्यूज रेट्स। लोग बहुत रेट्स के कितने भी जाने तो बोलेंगे कि नहीं हम लोग को चलेगा, हम लोग 2-5 हज़ार 10,000 में बेच देंगे, वी डोंट हैव एनी इशूज़। बट मेरे हिसाब से आई डोंट नो, मैं मोबाइल इज़ डूइंग वियर्ड शिट, बैकग्राउंड से कॉल आ गया, बहुत कुछ हो गया मेरे को, बट ठीक है। सो बट द प्रॉब्लम मेरे को वही लगती है कि उसकी वजह से मेरी सेल्स डाउन हो रही है। सो दिस इज़ माई पार्ट जहाँ पर मैं आप लोग से डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सो मेरा ऐसा कहना है कि थोड़े लोअर रख लो मार्जिन, जिसकी वजह से एटलीस्ट हम लोग का कुछ फ़ायदा हो, बिकॉज हम लोग इतना माल बनाते हैं, हम लोग इतना माल वो करते हैं। तो अगर थोड़े से मार्जिन कम भी रहेंगे तो मे बी देर इज़ अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो लोग के पास भी डेड स्टॉक कम पड़ेगा। बिकॉज अगर डेड स्टॉक भी ज़्यादा होगा तो वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा हाथ अच्छा नहीं है, हाथ अच्छा नहीं है बोलेंगे तो बोलेंगे कि नहीं अभी वी आर नॉट डूइंग बिजनेस इन अ वेरी हाई मार्जिन, आई एम नॉट डूइंग अ बिजनेस इन अ वेरी हाई मार्जिन, आई डोंट नो। मैं बहुत ही नॉर्मल मार्जिन लेके काम करता हूँ, बहुत ही नॉर्मल मार्जिन पे माल बेचता हूँ। एंड द प्रॉब्लम इज कि द पीपल हु आर सेलिंग, सो बेसिकली चल ठीक है, लेट मी टेल यू वन स्टोरी। अ वीक अगो मैं बोरीवली में, मुंबई बोरीवली, वहाँ पर मैं एक पार्टी के पास बैठा हुआ। आई कांट से द नेम ऑफ द पार्टी, इट्स अ वेरी वेरी बिग एथनिक वेयर कंपनी, बेसिकली शोरूम। वहाँ पर बैठा हुआ था एंड इन फ्रंट ऑफ मी एक माँ और बेटे आए एंड दे वांटेड टू परचेज सम कुर्तास एंड अ शेरवानी। जो लड़का था उसकी शादी थी, सो दे वर परचेजिंग शेरवानी के लिए फैब्रिक्स वगैरह वो लोग लेने के लिए आए थे।
देख रहे थे, शेरवानी देखना था। सो मेरे सामने की बात है, द शेरवानी की परचेज, उसने 98,000 का एक शेरवानी परचेज किया, एक शेरवानी परचेज फॉर 98,000 रुपीज़। एंड आप कितना भी उसमें मार्जिन जोड़ लो, कुछ भी कर लो, कितना भी उसमें मेहनत डाल दो, आई कैन गारंटी यू दैट विल कॉस्ट यू below 12,000 rupees, below 12,000, because I'm a manufacturer, I know that, I know that, I'm in that business, and उसी कॉस्टिंग के आसपास का थोड़ा सा लो रेट का माल आई सेल इट, मैं खुद बेचता हूँ फॉर अराउंड 4 to 5,000 रुपीज़। थोड़ा लो कॉस्टिंग का माल, क्योंकि मैं वो सामने सामने बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना हाई लेवल पे काम नहीं करता हूँ। सो 98,000 रुपीज़ फॉर वन शेरवानी। एंड ठीक है, चल शेरवानी के अंदर यू कैन टेक सम मार्जिन, बिकॉज कम बिकता है माल, सब लोग का शादी तो पूरा टाइम होता नहीं है, एक आध पीस 2 पीस बिकेगा, ठीक है, यू कैन हैव सम मार्जिन, लाइक ठीक है 10 टाइम्स मार्जिन, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। बट देन अगेन व्हाट इज़ दिस थिंग अबाउट कि कुर्ते के अंदर भी आप लोग इतनी तगड़ी मार्जिन रख रहे हो। सो again a story, a few days back I was in मलाड के भी बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड के अंदर मैं सैम्पल्स दिखाने मेरे गया था। अगेन अ कस्टमर्स के, एंड उनको एक बाहर डिस्प्ले पे लगा हुआ एक अच्छा पीस पसंद आया, तो उन लोगों ने ओनर को पूछा कि इसका कॉस्टिंग क्या है। सो ओनर वॉज जस्ट लाइक 29,500। आई वॉज लाइक व्हाट द 29,500। सो बेसिकली एक सिंपल सा कुर्ता था, एंड उसका मे भी बहुत हो गया उसका, अगर कॉस्टिंग, अगर सिंपल सा बेसिकली तो ना, तो कुर्ता इट वॉज 3 पीस मोदी जैकेट अंदर कुर्ता एंड पायजामा बहुत ही बेसिक सिल्क वाले कपड़े का था, विच आई सेल फॉर 350 रुपीज़, कुर्ता एंड पायजामा इन बल्क। आई एम सॉरी, कोई आ गया था, घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। सो बेसिकली यही बोल रहा था कि वो 3 पीस कुर्ता था, दैट गाय वाज सेलिंग फॉर 29,500 रुपीज़, एंड कुर्ता पायजामा आई डू सेल इट फॉर 350 रुपीज़। मेरा होलसेल प्राइस बता रहा हूँ मैं, आई डोंट डू सिंगल क्वान्टिटीज़। बट उसके ऊपर जो जैकेट था, दैट वेगली आई जेन्युइनली फील वेगली उसका कॉस्टिंग होना चाहिए अराउंड 1,000 to 1,050, बहुत हो गया उसके लिए, लाइक मैक्सिमम प्राइस बोल रहा हूँ मैं। एंड दैट गाय वाज सेलिंग दैट फॉर 29,500 रुपीज़। आई डोंट नो व्हाई ही वाज सेलिंग फॉर, लाइक इतना ज़्यादा क्यों रेट चाहिए यार। एंड मेरे को वही चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, एक दो चीज़ों के बारे में मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग है कि धंधा बहुत कम होता है, सीजनल धंधा है, साल के 3-4 महीना 6 महीना धंधा होता है, लाइक आई डू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड सेल इट फॉर दैट मच हाई मार्जिन। वो मेरे किसी भी कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है, किसी भी कैलकुलेशन में मेरे नहीं बैठ रहा है। एंड दिस इज़ द रीज़न, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे पार्टीज़ है जो लोग लिटरली शॉप बंद करके जा रहे हैं, बिकॉज पीपल वोंट अफोर्ड दैट मच रेट्स, एंड पब्लिक उतना अफोर्ड भी नहीं कर रही है, और उसके ऊपर पता नहीं, मतलब धंधा भी फिर अपने आप कम होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा रेट से तो धंधा कैसे हो पाएगा। एंड उसकी वजह से मे बी देयर आर 1-2 पार्टीज़ मेरी ऐसी भी है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से भी धंधा कर रहा हूँ, तो मेरे को देख के मालूम पड़ता है 1-2 पार्टी ऐसी भी है जो लोग उड़ गई। मेरे भी उनके पास कुछ बैलेंसेस है, उधार थी, वो लोग उड़ गए, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकता अभी। बट सो बेसिकली मेरा गोल यही है, आई वॉन्ट टू गिव माई ओन प्रोडक्ट्स टू एंड कस्टमर। अब उसके लिए मेरे प्लान्स क्या है, आई डोंट नो, ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। बट मेरे को यही वीडियो बना के आई वांट टू गेट माई मैसेज टू यू, एक मैसेज देना था मुझे कि एथनिक वेयर जो शोरूम्स है वो लोग लिटरली रिप ऑफ कर रहे हैं कि एवरीबडी। सो जो लोग भी है थोड़ा देख के जाइए, यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन एनी प्रोडक्ट्स, ऑन एनी एथनिक वेयर प्रोडक्ट्स। अगर वो चीज़ देख के आप समझो उसको कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, तब उसको लो। बाकी शौक़ का कोई पैसा होता नहीं है, तो अगर आपका शौक़ है तो एंजॉय,
बिंदास खर्चा करो, आई वोंट से एनीथिंग टू यू, बट अगर वो वर्थ इट नहीं है तो प्लीज़ डोंट बाय। दैट्स इट, दैट वाज माय मैसेज। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज, एन्जॉय एंड बाय।